अस्सलाम वालेकुम। किधर यार आप? सर आपके दिल में, आपके पास, आपकी भाई चक्कर क्या चल रहा है? चक्कर सर चैन चक्कर ही चल रहा है। चमक रहे हैं आप। हम तो चमकेंगे जो अब चमका रहे हैं हुकूमत वाले लोगों को, बिजली के बिल भेज के, बिजली के बिलों में जो इतना इन्होंने इजाफा किया है। अब ये इन्होंने कहा जी अगस्त और सितंबर में हम आगे रिलीफ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप ये देखें, एक यूनिट का रेट अगर 30 है, उसको अब मैं 70 रुपये कर देता हूँ। अगर उसमें मैं 15 माइनस कर लूँगा, मैं आपके ऊपर कौन सा एहसान कर रहा हूँ। फिर भी बहुत महंगी है बिजली, पूरी दुनिया में इतनी महंगी बिजली नहीं है जो पाकिस्तान इस वक्त यूज़ कर रहा है। तो मियाँ साहब कोई मेहरबानी नहीं कर रहे, वो बस थोड़ा सा जुल्म कम कर रहे हैं। वो जो जुल्म की एक वो परसेंटेज ज़्यादा थी ना, उसमें से उन्होंने 4 या 5% ना कम कर दिया कि अवाम को मारना तो है करने हैं, जरा थोड़ी हल्की आंच पे मारे। इतने जालिम इंसान है यार आप। सर मैं जालिम नहीं, ये हुक्मरान जालिम है। अब हम तो मजलूम है, हम तो मजलूम लोग हैं, हम चुप बंदा करके खा रिलीफ रहे हैं। दे रहा है और आपको रिलीफ भी नहीं यार। सर जी रिलीफ कहाँ से दे रहे हैं? जाते हैं आप खुद बताएं, खुद ये मुफ्त की बिजली यूज़ करते हैं, इतनी फैसिलिटीज़ लेते हैं, तो अवाम के साथ क्या? अवाम के साथ तो हर दफ़ा धोखा ही हुआ है। और नए से नए वादों में इन्होंने अवाम को घोल दिया है, पकड़ के बड़ा गर्क कर दिया है। ये अगर रिलीफ देने जा रहे हैं, जब आपके घर में पंखे बंद हो जाएंगे, सिर्फ लाइट जलेंगी, तो आपको ऑटोमेटिकली बिल कम आएगा। अभी जब ज़रूरत है गर्मी में, आप पंखा तो हर वक्त ऑन रहना है, एसी जिसने चलाना है, वो देखे ना ज्यादती तो कितनी हुई है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। क्या बातें कर रहे हैं? ये बिल्कुल ठीक बातें कर रहे हैं। ठीक बात है। ये ना पूछने तो दें। लूटने के नए तरीके हैं सारे, ये सारे लूटने के नए तरीके। हाँ यार, उन्होंने इस तरह पूरी तो गर्मी में लूट देखा। लिया है। कूड़ा टैक्स भी तो लगा है। पूरी गर्मी में लूट लिया उन्होंने। अब उन्होंने कहा है कि जी 14 रुपये का यूनिट, हम 14 रुपये कम कर रहे हैं यूनिट में। उसके अलावा उन्होंने नए टैक्स भी लगाए हैं, ये कूड़ा टैक्स भी लगा दिया। और कैसी बात है कि वो टैक्स लगने के बावजूद काम कोई नहीं है। गलियों में आपको गंद वैसे ही नज़र आएगा। पूरे मुल्क में गंद इन्होंने खुद डाला हुआ है और सड़कों पे भी वही गंद है। असल गंद वो साफ़ नहीं कर रहे, और जो सड़कों वाला गंद है कहते जी हम वो भी साफ़ करेंगे। नहीं, आपको नहीं सही लगा कि ये बिजली के में कम से कम जो लोग बेचारे अफोर्ड नहीं कर पाते, 500 यूनिट तक जो है वो कम से कम 14 रुपये पर यूनिट के हिसाब से अगर रिलीफ मिलता है तो खत्म होने वाली है। अब तो लोगों ने वैसे ही पंखे चलाने शुरू कर देने हैं। जब गर्मी थी तब रिलीफ मिला नहीं है। समझ नहीं आ रही इनकी बात मुझे। जी कह रहे हैं ये भी जुल्म है, कोई अगर अनाउंस कर रहा है, मैं समझना चाह रहा हूँ कि ये भी जुल्म है कि भाई पैसे क्यों छोड़ रहे हैं 14 रुपये। कहते टेक्निकली ठीक है, टेक्निकल ठीक है कि हीट वेव गुजर गई है, जून जुलाई अगस्त गुजर गया है, तो फिर तो और बात है ना। आपका क्या ख्याल है? आपसे सूफ़ी आदमी है यार आप, आपसे तो सीखना भी चाहिए, बताइए। मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि अभी जो रिसेंटली जो सिनेरियो सारा चला ना, और कौन कौन मुलविस है ये आपको पता कि क्या इसके दौरान क्या चल रहा है। और दूसरी बात ये जो बिजली महंगी करने की बात है, क्या ख़रीदारी हो रही है? मोबाइल खरीद रहे हैं, वो भाई भी वही 1000 रुपये के पीछे बहस कर रहे हैं। नहीं यार, मुझे बताएं क्या है, बताएं ना। इधर मोबाइल का ये है कि हमारी एक डील हुई थी इनके साथ कि मोबाइल की वारंटी नॉन एक्टिव होगी। वो रेट दिया था इनको 57,500। अब वो वारंटी एक्टिव हो गई है, इनको 55,000 दे रहे हैं। बस वो कह रहे हैं ये नहीं होगा। मैं कहा यहाँ आप 56,000 का मेरे से ले लें या 55,000 का मुझे दे दें। बहरहाल ये तो हमारा काम एक चलता रहेगा। मान नहीं रहे? असल नहीं मान जाएंगे, वो भी हमारे भाई हैं, दुकानदार, उनको पता ज्यादा नहीं हम लोग करते, वो इसलिए इधर आते हैं। अच्छा, मैं बिजनेस समझ रहा था कि अच्छा इस तरह भी चलता है। नहीं, वो भाई हैं। अब ये मैं असल मुद्दा है हमारा मुल्क और हमारी आवाम। ये देखे झूठे वादे, वो किधर है जो इनकलाब लेके लंदन से पैसे लेके आए थे, वो कहाँ गायब है? कौन? मियाँ साहब, उनको हम ढूंढ रहे हैं, वो नज़र नहीं आ रहे। जो कहते थे मुझे क्यों निकाला, अब उनको वापस लेके आए हैं, वो गायब हैं, नज़र ही नहीं आ रहे हैं। जिन्होंने अपने लंदन का फ्लैट बेच के इस मुल्क के कर्जे उतारने थे, इस मुल्क को पहले पेरिस बनाना था, तुर्की, अब पता नहीं कौन सा मुल्क ये बनने चला। कि मुझे इस बात का जवाब दे, मुझे क्यों निकाला था आपने? उन्होंने फिर वही सवाल बात किया। है जब उनको निकाला गया है, वो कल पे भी ना, इनकलाब तो इमरान खान ने लाना था, तब्दीली इमरान खान ने लानी थी। जब रोटी 2 रुपये की मिल रही थी, जब आटा सस्ता था, चीनी सस्ती थी, उस वक्त क्या ज़रूरत थी? जब बिजली 10 रुपये का यूनिट था, उस वक्त क्या ज़रूरत थी 126 दिन कंटेनर पे जाने की? खत्म हो गई उसकी हुकूमत को गए हुए कितने साल हो गया? 2 साल हो गया। करने वाले तो यही लोग थे ना। कौन लोग थे? मुल्क का तो बेड़ा गर्क इन्होंने किया। हुकूमत अब आई है, इससे पहले हुकूमत जरदारी साहब ने की है और नून लीग ने की है। ये इतने सालों में कुछ भी ठीक नहीं कर सके। मुझे बताएं यार, आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? यार दरअसल देखें, बात पता क्या है कि जो अगर मैं बात करता हूँ ना, जेन्युइन बात करता हूँ, तो ये कहते हैं कि तुम नून लीग के हक में हो। हालांकि मैं नून लीग के हक में नहीं हूँ, लेकिन जो मुल्क के साथ ज्यादा, अगर आप हों भी हक में तो किसी को क्या एतराज़ हो सकता है? बात कर रहा हूँ कि 2017 आपका ज़ाती मामला है। जाए तो क्या ये मुल्क ऐसे हालात थे, अच्छी भली सेविंग चल रही थी, हर बंदा खुशहाल था।
जब 2017 में ये हालात थे, क्या ज़रूरत थी इनकलाब तब्दीली लाने की, सुनामी लाने की, यूथ को निकालने की? यूथ किधर है? इमरान खान के पास वही काबीना थी जो जरदारी के साथ थी, फरदौस आशिक अवान। शहबाज गिल कौन है? ये लंबी चौड़ी बात हो रही है, उसका समझ नहीं आ रही। इमरान खान आया जी, चलो जी, इमरान खान भी सारा कुछ महंगा कर दिया। 3.5 साल की हुकूमत थी। अब ये देखे 40 साल से किन की हुकूमत इस मुल्क में रही है, कौन 2 पार्टियां इस मुल्क पे काबज रही हैं, इस मुल्क का कर्जा कम हुआ है कि बढ़ा है? सारी बातें छोड़ दें। 2009 में भी छोड़े, 2 में छोड़े। नवाज शरीफ क्या 9 साल का था जब ये हुकूमत में आया हुआ था? क्या 10 साल का था जरदारी जब ये हुकूमत में आए हुए थे? यार ये भट्टो के दौर से शुरू करें आप। भट्टो में के दौर में कोई हालात ऐसे थे, किसने किया फिर ये फिर आप? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जो अब की हुकूमत थी तो हर बंदे पे कोई टैक्स 1,80,000 रुपया टैक्स आया हर बंदे पे। इमरान खान की हुकूमत आई है तो चीज़ें इसलिए महंगी हुई है, टैक्स कम हो गए हैं। हर कारोबार के अंदर है। एक वाहद कारोबार है जिसमें ये नवाज शरीफ फैमिली एजुकेशन में नहीं बिजनेस कर सकी, क्योंकि एजुकेशन से तल्लक नहीं है इनका। जहाँ करनी है करप्शन जहाँ आसान है ना, वहाँ पे हर काम में आपको ये आ गया। नून लीग नज़र आएगी। जहाँ पे करप्शन मुश्किल है, वहाँ पे आपको नून लीग नज़र नहीं आएगी। हॉस्पिटल, चलो जी, मेरे ना एक दोस्त हैं, वो कैंसर हॉस्पिटल में ना जॉब करते हैं, शौकत खानम में। वो कहते हैं अगर इमरान खान ने यहाँ पे हॉस्पिटल ना बनाया होता तो बड़ी दुनिया आती है इलाज कराने और मुफ्त इलाज होता है वहाँ पे। तो कहते हैं कि फिर ये क्या होता? तो ये अच्छाई को नहीं लोग देखते, बस यही कहते हैं ये हो गया, वो हो गया, उसने ये कर। कह रहे हैं अस्पताल कोई नहीं अपने लिए बनाया, खुद भी इलाज बाहर करवाना पड़ता है, इधर से आई। यार आपको ये स्पोर्ट्समैन को 10 करोड़ रुपया देने की क्या ज़रूरत थी? क्या ज़रूरत थी? कर्जों में मुल्क डूबा और आप इसको 10-10 करोड़ रुपया दे रहे हैं, गाड़ियाँ गिफ्ट दे रहे हैं। चलो नॉर्मल से कुछ दे देते यार, हौसला अफजाई के लिए दे देते पैसे। क्यों पैसे दिए जाते हैं इतने? ओलंपिक्स जीत के ले ही आया है तो इतराज़ करने की ज़रूरत क्या है इसमें? क्यों ज़रूरत है इसके इतराज़ करने की? 10 करोड़ अगर दे ही दिया, उसने अपनी मेहनत से किया है, हमें क्या तकलीफ हो सकती? इस चीज़ से हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम भी ऐसा कोई काम करें, हमें भी कोई पैसे ले लें। हमारा तो इस चीज़ पे, वो तो भाई दूसरे बोल के गए, हमारा तो इस चीज़ पे खैर कोई एतराज़ नहीं है, वो एक अलग चीज़ है। मेन चीज़ है मुल्क रही बात और गवर्नमेंट। बस IPPs ने जो काम किया है, IPPs जिसकी भी कंपनी है उसको कटहरे में लाया जाए और उसके साथ वो सलूक किया जाए जो इन्होंने अवाम के साथ किया है। मैं ये नहीं कहता ये बहुत लोग अच्छे हैं, जो इन्होंने इस 7 सालों में बेड़ा गर्क किया वो लोगों को नज़र नहीं आता। लोग खुशहाल है ना, जो खुशहाल है वो नहीं बात करेगा, गरीब आदमी बात करता है, उसकी बात सुनता कोई नहीं है। और इनफ होता चले जी। ये भाई का भला क्या मौक़िफ़ है? ये भाई का मौक़िफ़ ये है कि इमरान खान जब से मैच में आया था तब से इमरान खान इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है। ये भाई का कहने का मकसद है इमरान खान ने वर्ल्ड कप भी जिताया, वो भी उसने गलत किया है, वो भी गलत किया। 1 मिनट, बजाय कि किसी उसे रिकी पॉन्डिंग, स्टीव और इन्होंने कोई कहा कि हमने मुल्क को सीधा करना, हमने मुल्क के लिए ये काम करना, उन्होंने भी 5-5 वर्ल्ड कप जीते हैं। ये अलग ही लीडर था जो 5। एक अलहदा मुल्क है भाई, गोरों के साथ ना मिलो। वो पाकिस्तान का साथ इधर कोई ले आए ना, बड़ी बात है। ये कोई इतने सालों बाद कोई ओलंपिक गोल्ड मेडल लेके आया तो क्यों अप्रिशिएट कर रहे हो? कोई इस वक्त तरक्की याफ्ता मुल्कों में इंडिया का शुमार किया जा रहा है। उनकी भी सियासत में उनके क्रिकेटर्स भी हैं, उनके कॉमेडियंस भी, एक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। इस चीज़ को आप ना लेके आए। मुल्क को जिसने सीधा करना है, जिस चीज़ आपने अपने मुल्क को सीधा करना है, जो कोशिश कर रहा है उसको मौका दे। हमारे देश में देखिए क्या हुआ है, जिन्होंने गलत किया है, जो भी था उन्होंने मुलविस। आज देखे बांग्लादेश में उन्होंने अपना हक लिया, इंकलाब आया। अवाम को अपने हक के लिए आना चाहिए। मैं किसी सियासतदान की बात नहीं करूंगा कि इमरान खान आ जाए जी फलाना आ जाए। अवाम को अपना हक लेने का खुद इख्तियार है, अवाम को लेना चाहिए और बोलना चाहिए। अगर नहीं ना होगा तो ये यकीन करें, आज देखें ये फायरवॉल कर रहे हैं, इंटरनेट की कितनी हुई है, उनसे कितने लोगों का रोज़गार मुतासिर हो रहा है। नेट चलाने से हम लोग बैठे हुए हैं। टेक्नोलॉजी की तरक्की में दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है और हमारा रिवर्स गेयर लगा हुआ है। रिवर्स गियर, हर चीज़ ये देखें, मोबाइल पड़े हुए हैं, क्या इसमें फॉल्ट नहीं आ सकता? इसको दूर करने के लिए टेक्नीशियन की ज़रूरत है, वही वसीले बने हुए हैं इंसान के। भैन फायरवॉल नवा आ रहे ने, फॉल्ट नहीं आ रहा भाईजान। ये एक देखे टेक्नोलॉजी में हमारा रिवर्स गेयर लगा हुआ है। इंडिया ने गाड़ियां बना के जापान को एक्सपोर्ट कर दिया। अकाउंट पकड़े गए, एक औरत तकरीबन उसने कोई 11 लाख अकाउंट हैंडल कर रही थी, उसको कौन छुपा रहा था? वो भी झूठ था, वो फेक निकला है। वो तो बरी भी होगी इस केस में। भाई इधर भला क्या बात है, वो जब उसकी इंक्वायरी हुई वो औरत सही निकली। ये बताएं